वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शालिनी शर्मा आपको वैकल्पिक तौर पे, जैसे कि आपके सर इस समय लीव पर गए हुए हैं, तो इस पीरियड में अब मैं आपको ये जो हिंदी का जितना भी अभी आपका काम है वो मैं करवाऊँगी, ठीक है। तो अभी सर ने आपके ये भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर कुमार गंधर्व द्वारा रचित ये पाठ उठा रखा था और इसका एक वीडियो आपको वो भेज चुके हैं और जूम कक्षा में भी मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी बातचीत की है। बट आई एम वेरी शॉक्ड कि आज के दौर में भी इंटरनेट जब बच्चे बच्चे के पास है तो आप लोग बिल्कुल सतही हो, आपको क्लासिकल संगीत नहीं पता, आपको शास्त्रीय संगीत नहीं मालूम, आपको म्यूज़िक के टर्म कंडीशन थोड़े से भी नहीं मालूम। तो बेटा नहीं मालूम कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यस, एक कहानी में अगर उस तरह की बातें आ रही हैं तो उनको बिना समझे बिना जाने रटने के भाव से पढ़ाना मेरी समझ से बाहर है। तो मैंने होमवर्क दिया था कि थोड़ा सा सर्च करो और कम से कम देखो तो प्रैक्टिकली कि शास्त्रीय संगीत क्या है या चित्रपट संगीत क्या है, फिल्मों में बजने वाले गाने क्या हैं, तभी तो समझोगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो आई होप तुम लोगों ने देखा होगा। इस पाठ में जो ये कुमार गंधर्व हैं, इन्होंने लता मंगेशकर के साथ साथ संगीत का परिचय भी दिया है और उन्होंने ये कहा है कि सपोज़ संगीत का मानवीकरण किया जाए, अगर म्यूज़िक को मानव बना दिया जाए तो क्या होगा, उसका रिज़ल्ट लता मंगेशकर। मैंने कल भी बताया था कि ठंडा मतलब कोका कोला, कुछ चीज़ें ब्रांड बन जाती हैं। अब ज़रूरी थोड़ी है कि जितनी ठंडाई पीते हो सब कोका कोला ही है, लिम्का मिरिंडा भी तो होते हैं, लेकिन एक कॉमन भाषा में कह देते हैं, है ना। चाय के लिए आता ताज महल टी, ये ब्रांड बन जाती हैं। इसी तरह से गाने की संगीत की दुनिया में लता ब्रांड बन चुकी है, लेखक का ये मानना है। अब जिक्र उठता है कि वो बीमार थे एक दिन और जब पहली बार उसकी आवाज़ से इंट्रोड्यूस हुए तो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंतर्मन को किसी ने झकझोर दिया। पहला वाक़या था जब उन्होंने लता के गाने को रेडियो पर सुना था और उस समय तक नूरजहाँ एक बहुत पुरानी सिंगर रही हैं, उन्हीं का चलन था, ज़्यादातर वही फेमस थी। लेकिन एक गाना लता का सुनने के बाद, और वो गाना शायद बरसात पिक्चर थी एक, उसका गाना था, तो लेखक को क्या लगता है कि ये तो बहुत ही यूनिक है। ये क्या है कि जिसने मेरे मन के अंदर सब कुछ झकझोर के रख दिया। तो चूँकि साहित्यकार है, साहित्यकारों का काम होता है बात को बहुत सजा धजा करके कहना, फ्रेजेस लगा लगा कर बात को कहना। तो उसने कहा कि अगर हम कहें कि दुनिया में कुछ गानपन, जैसे गानपन को छोड़ दो, हम लोग कहते हैं क्या गवारपन लगा रखा है, क्या पागलपन लगा रखा है, पन प्रत्यय है ये। तो जो पागलों जैसी एक्टिविटी करेगा पागलपन, गंवारों जैसी एक्टिविटी करेगा गंवारपन। इसी तरह से गानपन कि जो गाना है, जो गाने जैसी एक्टिविटी है, तो वो लता मंगेशकर का ही गाना है। उन्होंने ऐसे सोच लिया। यस, एक सुना होगा तुमने कि किसी ने कहा है, कवि ने, कि यदि धरती पे कहीं स्वर्ग है कश्मीर के लिए तो यही है, यही है, यही है। ऐसा विश्वास हो जाना। लेखक को भी ऐसा विश्वास है कि अगर गाना या म्यूज़िक जैसी कोई चीज़ है तो वो फिर लता मंगेशकर का ही गायन है। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती है। उसने इसमें, इस पूरे चैप्टर में 2 बातें करी हैं, जिसमें मैं एक बात इस वीडियो में और दूसरी बात दूसरे वीडियो में उठाऊंगी। पहली जो बात है वो उसने लता के गायन की खूबियों को बखाना है, उसका व्याख्यान किया है कि एक गाने में क्या क्या होना चाहिए। जो भी होना चाहिए वो सब
लता की आवाज़ में मिलता है। ठीक, अब जैसे मैं बोल रही थी अभी, किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जितने भी रैप सिंगर हैं ये, अब इनका गाना ऐसा तो नहीं है ना कि आप बीमार पड़े और आपके चित्त को शांति मिल जाए सुनकर। तो देखो, गाने की एक पहली शर्त होती है कि उनमें जो स्वर हैं उनमें निर्बलता हो। निर्बलता माने कोमलता, जब आप सुनो तो आपको शांति मिले। शोर और गाने का यही एक डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ जो लता के गायन की एक पहली विशेषता आई है वो है स्वरों की निर्मलता। बहुत ही कोमल स्वर के साथ, कोमलता के साथ वो गाती हैं। अब यहाँ नूर जहाँ से उसका कंपैरिजन कर रहा है कि उनके गानों में मादकता थी। मादकता नशे को कहते हैं कि यस, हमने इसको सुना तो हमारे दिमाग पर एक खुमारी सी चढ़ गई, एक इम्प्रेशन आ गया। लेकिन लता के सुर में क्या है, नशा नहीं है, मादकता नहीं है। क्योंकि नशे में क्या होता है कि नशा थोड़ी देर का होता है, एक दवा का नशा हो या किसी भी और पदार्थ का, वो चढ़ता है और उतर जाता है। लेकिन मिठास चाहे जीवन में हो या गान की, वो घुल जाती है, फिर वो ख़त्म नहीं होती। तो लता के गाने में नशा नहीं है, एक परमानेंट बांध लेने वाली, मुग्ध कर देने वाली क्षमता है। अब वो ये भी कहते हैं कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, दिग्दर्शक है इसमें हिंदी में, संगीत दिग्दर्शक, म्यूज़िक डायरेक्टर कहते हैं इसको। मतलब उनको ये लगता है कि लता में जितना कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी का पूरा प्रयोग ये म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं कर पाए। अगर वो चाहते तो इससे और अच्छा काम लिया जा सकता था। इसके पास इतना सुंदर मधुर गला था कि इससे वो और सुंदर सुंदर तर्जें और सुंदर सुंदर काम करवा सकते थे। ठीक है, दूसरा गुण बताया है नादमय उच्चार। मैंने बताया कि एक भगोने पर अगर चम्मच मारोगे तो बहुत देर तक जो टन की आवाज़ होती रहेगी उसको नाद कहते हैं। तो लता की गले में भी इस तरीके का वाइब्रेशन है। तुम छोटे बच्चे हो, लता तो छोड़ो, अगर मैं वाइब्रेशन की बात करूँ तो कुमार शानू के गाने सुने होंगे तुमने। वो जो उसका पर्टिकुलर स्टाइल था, हे करके गाता था ना, तो वो बहुत देर तक तुम देखना किसी भी हे में उसके वाइब्रेशन होती हैं। तो ये वाइब्रेशन ही नाद में उच्चार है। लता के गले में ये नाद भी है। ठीक, अब क्या आता है दूसरा, गैपिंग। उसने कहा कि इसके भाई सीधी सी बात है कि एक वाइब्रेट कर रही है चीज़, तो वो एक स्वर को जब छोड़ेगी तो ये नहीं है कि बीच में कोई गैप आ जाए। दूसरा स्वर लगाती है तो ऐसा लगता है कि पहले स्वर के साथ दूसरा स्वर बंधा हुआ है। बेटा ये म्यूजिक की टर्म कंडीशंस हैं, ये बिना आपको टीचिंग एड दिए, बिना कुछ सुनवाए मैं ओरली बता सकती हूँ, मात्र फील नहीं करा सकती। तो ट्राई टू योरसेल्फ, सुनो लता के गाने, पता लगेगा। अच्छे आलाप लेती है, ऐसा लगता है एक शब्द एक दूसरे में विलीन हो रहे हैं। अब इस सुंदरता के बाद, इस खूबी के बाद वो कहते हैं, जैसे रस पढ़े होंगे 10th में आप लोगों ने, करुण रस, जो दुखी कर दे इंसान को। उसने कहा कि इसने करुण रस के गाने बहुत अच्छे नहीं गाए हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि वो अनेबल है गाने में, उसकी वॉइस क्वालिटी ऐसी है कि उससे अगर प्यार भरे गीत गवाए जाते तो वो ज़्यादा उसके चेहरे पर सूट करते। ठीक है, लेकिन यहाँ उसने, लेखक का ऐसा मानना है कि उसको करुण रस के गाने लता के ज़्यादा पसंद नहीं आए। जबकि ऐसा भी है कि उसने करुण रस का एक गीत गाया था, मेरे वतन के लोगों, और लाइव गाया था नेहरू जी के सामने। तो वो इतने प्रभावित हुए थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो यहाँ तक तुमने क्या समझा? इस वीडियो में आपने ये समझ लिया कि कुमार गंधर्व लेखक कहता है कि यदि दुनिया में कोई संगीत जैसी चीज़ है तो वो लता का गाना, यानी एक गाने में जो जो कुछ होना चाहिए वो सब लता के अंदर मौजूद है। और लता ने ही संगीत को आम लोगों की भाषा बनाया है। क्योंकि पहले जो क्लासिकल सिंगिंग थी, शास्त्रीय संगीत था, वो हर कोई नहीं सुनता था। केवल जिसे संगीत में इंटरेस्ट होता था या जो खुद गायक होते थे वही 3-3 घंटे के ये शो सुनते थे।
आज भी देखो, आलाप देखो, पक्के राग देखो तो कोई नहीं सुनता है, लेकिन जो झुमा देने वाले गाने हैं, लाइट म्यूज़िक है, वो सब सुनते हैं। तो लेखक इस चीज़ का श्रेय लता को देता है कि फिल्मों में लता की आवाज़ ने सारे लोगों पर, कम्युनिटी पे इतना जादू किया कि जिन्हें चाहे संगीत का शौक़ था या ना था, वो सब गानों में अपने आप को इन्वॉल्व करने लगे, सुनने लगे, गानों की तरफ उनका रुझान बढ़ गया। तो इसका श्रेय भी वो लता को देते हैं। कहते हैं कि पहले लोग कहते थे कि ये जो फिल्मी संगीत है इसने लोगों के कान बिगाड़ दिए। कान बिगाड़ने का मतलब है यहाँ फ्रेज़ है कि टेस्टलेस कर देना, एक उच्चता को कम कर दिया। भाई उनके नज़रिए में शास्त्रीय संगीत ही मेन था। उन्होंने कहा जो ये फिल्मों का गाना है ये तो सब बहुत स्तर से हटा हुआ है, छोटा है, इसने लोगों की रुचि को छोटा कर दिया है। बट लेखक ऐसा नहीं मानता। वो कहता है जो चीज़ सुलभ हो, जो जन सामान्य तक अपना जादू बिखेर सके, वही चीज़ जीत गई। चलो एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मैं एक बहुत अच्छी कविता लिखूँ पर उसकी हिंदी इतनी टफ हो कि मेरे सुनने के बाद तुम्हारे समझ में ही ना आए, तो उसकी अच्छाई किस काम की। और एक कविता में सहज शब्दों में ऐसी कह दूँ कि तुम्हारे मन में उतर जाए, तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, आम आदमी जिसको समझ सके। तो लता का संगीत बड़े बड़े पंडितों के संगीत से प्रतियोगिता जीतते हुए फाइनली सारे लोगों के मन में उतर गया। सार स्वरूप जो काम बड़े बड़े क्लासिकल गुरु पंडित नहीं कर पाए, जनमानस तक अपनी बात को पहुंचाना, वो गट्स लता में रहे और लता ने उसको कर दिखाया। तो यहाँ तक आपको मैंने लता के गाने की विशेषताएं और एक गाने की विशेषताएं समझा दी हैं। अब अगला एक लास्ट वीडियो जो मैं दूंगी, तब इसमें मैं आगे की बात बताऊंगी कि किस तरह से उसने दोनों के तुलनात्मक अध्ययन को करने के बाद और फिर इस चित्रपट संगीत को, लता के सुगम गायन को उच्च श्रेष्ठ किया है। तो जब तक आप PDF पढ़ें और इसका पूरा जितना भी चैप्टर है उसको पढ़ के रखें, और जो होमवर्क